मैंने रोजगार की बात नहीं की, मैंने अभी नियोजित की बात की कि आप लोग अपने सभी माले के विधायक नीतीश के यहाँ मिलने गए थे, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने आप लोगों की बात नहीं सुनी और नई वैकेंसी का कल 1,78,000 नए शिक्षकों को लेने के लिए। अब आप बताइए, 15 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या वो नए लड़कों के साथ फिर से परीक्षा में बैठेंगे? क्या तो आज ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये गठबंधन की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। इसलिए हम सरकार का भागीदार है, हमारी भी राय मशवरा लेना चाहिए। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम आर ब्लॉक से लेकर और स्टेशन के हनुमान मंदिर तक की जो सड़क है, न्यू मार्केट की ये सड़क कही जाती है, उस पर खड़े हैं और आए दिन रोज ही रोज जो है निगम का बुलडोजर जो है इन फुटपाथ के दुकानदारों पर चलता है और इनकी दुकानदारी को खराब करता है। प्रशासन आज तक इनके लिए कहीं ना कहीं कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं कर पाया है, लेकिन इनकी दुकानों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर लेकर और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो हाजिर हो जाते हैं। हमारे साथ सीपीआई माले के विधायक महबूब आलम हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो सरकार के अंदर हैं, सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन क्या कभी सरकार से इन्होंने ये मांग रखी है, नीतीश कुमार से इन्होंने मांग रखी है कि नहीं, इनके फुटपाथ के जो दुकानदार हैं, जिनके लिए आज ये बैठे हैं, उनके लिए क्या किया जाए और कैसे उनको बसाने के लिए रणनीति बनाई जाए? महबूब जी, क्या कभी आप सरकार के एक हिस्सा हैं? क्या कभी आपने आवाज़ उठाई है सरकार के? बिल्कुल, मैंने बिहार विधानसभा में फुटपाथ दुकानदारों के संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए सवाल उठाया है और मैंने पर्सनल सीएम से मिलके इन लोगों की समस्या के बारे में रिटिन उनको जानकारी दी है। मैंने ये भी कहा है कि सर, आपने फुटपाथ दुकानदारों को संरक्षण देने का वादा किया है और केंद्रीय सरकार ने भी स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग के तहत 2014 का एक एक्ट बना है जो फुटपाथ दुकानदारों को दुकानदारी करने की वैधानिकता प्रदान करता है। ये लोग खड़ा होकर के सड़क के किनारे या बैठ करके या चलायमान अवस्था में रोजी रोटी हासिल करके ये लोग देश को और प्रदेश को सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, इनकी अर्थनीति को योगदान दे रहे हैं। ऐसी हालत में जब बिहार सरकार ने भी इन लोगों का सर्वेक्षण किया है, फुटपाथ दुकानदारों को संरक्षण देने का माननीय मुख्यमंत्री ने वादा भी किया है, बहुत से हमारे दुकानदारों के पास कार्ड भी है, वेंडिंग कार्ड, साथ साथ इन लोगों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया गया है, तो ऐसी हालत में ये क्यों जो है नगर पालिका और नगर निगम अपनी मनमानी करके और रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए इनके छोटे छोटे दुकानों को, ठेलाओं को जो उजाड़ रहा है, इनकी दुकानों को लूट ली जाती है, 50-50 हज़ार का सामान लूट ले आता है, कोई सीजर लिस्ट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। तो ये लूट है खुलेआम, ये उजाड़ने का अभियान के बहाने पुलिस लूट कर रही है, शोषण कर रही है और मैंने इसकी लिखित जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को दी है और मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करके, कुछ दिन तो रोक लगी हुई थी लेकिन फिर मैं कल से देख रहा हूँ कि ये अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सड़क पर खड़ा होकर के बैठ के शांतिपूर्ण अभियान चला रहे हैं कि कानून के तहत इनको दुकानदारी फुटपाथ पर खड़ा होने की वैधानिकता केंद्रीय सरकार ने दी है और आप भी इसके पक्ष में खड़ा होने का वादा किया है। तो आज ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये गठबंधन की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। इसलिए हम सरकार का भागीदार है, हमारी भी राय मशवरा लेना चाहिए। हमने तेजस्वी यादव से आज साक्षात्कार का मिलने का समय लिया है, 5 बजे डीएम ने भी मिलने का समय दिया। इसके बीच में जो पुलिस आ गई रैपिड एक्शन फोर्स लेके, राइफल गोली बंदूक लेके, क्यों ये शांतिपूर्ण रोजगार हासिल करने के अधिकार पर क्यों ये जो बुलडोजर चला रहा है? जनता कहाँ जाएगी? केंद्रीय सरकार के पास रोजगार का कोई साधन नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रास्फीति चरम पर है, तो क्या हम तमाशा देखते रहें? अब आइए महबूब जी, अपने फुटपाथ के दुकानदार भाइयों पे आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश वर्सेस मेयर कुछ लड़ाई चल रही है? नीतीश वर्सेस मेयर की लड़ाई चल रही कि नहीं चल रही है, ये जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रताप जी,
ये मेयर या कॉरपोरेशन सरकार के अंदर ही है, तहत ही है। और ये देश में कारपोरेशन एक्ट अलग है, लेकिन हाँ, कारपोरेशन एक्ट कारपोरेशन एक्ट महबूब जी अलग है। कारपोरेशन का मेयर अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, उसमें नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या मेयर और मुख्यमंत्री के बीच कुछ, क्योंकि मेयर दूसरी पार्टी की हैं, कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते वो कार्रवाई कर रही हैं और कुछ विशेष इलाके में कर रही हैं? ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ये तो मेयर बोलेंगे, नीतीश कुमार जी बोलेंगे, हम कैसे कहेंगे उसके अंदर मनमुटाव चल रहा है। हम मेयर की मनमानी के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ सड़क का आंदोलन हम कर रहे हैं। आप मेयर के खिलाफ बैठे हैं ना नीतीश कुमार? ना, मेयर के खिलाफ बैठे, मेयर के खिलाफ बैठे हैं। और इस तरह से चलता रहेगा तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रतिरोध संघर्ष में भी जाएंगे। जिस तरह से आज हम लोगों ने बुलडोजर के सामने खड़ा होकर तमाम दुकानदार फुटपाथ भाइयों को लेकर के बुलडोजर को वापस भेजने में कामयाबी हासिल की है। महबूब जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, मार्मिक भी है, इमोशनल भी है। ये जो घटनाएं रोज बुलडोजर चलता है, लोगों के सामान दुकानदारों के लूटे जाते हैं, नुकसान होता है, इससे सबको एक ये है कि आत्मग्लानि है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन पटना को आप सब मिलके स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए रास्ते बड़े सही चाहिए। सरकार ने, जहाँ तक हमारे नज़र में आया कि सरकार ने कहा है कि भाई जो एक लाइन है उसके पीछे, लेकिन शाम को आप या चलिए तो आधे रास्ता जो बंद रहता है, क्या कहीं ना कहीं आप अपने दुकानदार भाइयों को भी इस बात समझाने की कोशिश की? बिल्कुल, दुकानदार समझे हुए हैं। और बात ये होती है कि टेम्पू स्टैंड नहीं है इसका, टेम्पू स्टैंड को इन्होंने उजाड़ दिया तो टेम्पू भी सड़क पर खड़ा होकर के अपना ग्राहक की तलाश करते हैं। और जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन के पीछे ही हमारे दुकानदार रहते हैं। कभी कभी थोड़ी सी अराजकता होती है, लेकिन इस देश में जहां 60 से 70% जनता अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जनता की आर्थिक हालत सुधारने के बजाय आप जनता पर जुल्म कर रहे हैं। आपको परचेजिंग कैपेसिटी जनता की बढ़ानी होगी। और ऐसे हालात में स्मार्ट सिटी की कल्पना करना दिवास्वप्न देखना हुआ। पहले जनता की हालत सुधारिए, रोजगार का इंतजाम कीजिए, शिक्षित लोगों को रोजगार दीजिए। और ये पूरा देश की सरकार और प्रदेश की सरकार का भी ये काम है। एक आदमी को कहीं भी किसी भी जगह पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला जा करके रोजगार हासिल करने का अधिकार है, और ये अधिकार की वैधानिकता है। इसमें नहीं हो रहा है, सरकार की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तो हम लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं। समर्थन देने के साथ साथ सरकार की कहीं उदासीनता है, सरकार की कहीं मनमानी है, तो वो सवाल भी हम लोग जोरदार ढंग से उठाते हैं। और आज हम लोगों ने करीब 500 वेंडर को लेकर जो शांतिपूर्ण धरना दिया, इस धरने के बीच में जो यहाँ इस चौक के दुकानदारों को उजाड़ने के बुलडोजर आ गया, हम लोगों ने प्रतिरोध संघर्ष तेज किया। और कल भी ये चलेगा। और आज डीएम से 5 बजे मुलाकात होगी और तेजस्वी यादव से हम लोग मुलाकात करने का हम लोगों ने समय लिया है। और सरकार को पीछे हटने होगा। और हम मानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स अपना रोजी रोजगार हासिल करके, अपने बाल बच्चों की परवरिश करके, साथ साथ भारत की अर्थनीति और प्रदेश की अर्थनीति में भी 13% से ज़्यादा योगदान देता है। बिहार के 1,68,000 मजदूर गोवा में रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ डेली मजदूरी करते हैं। कल जो है गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बिहारी ही आकर जितना दंगा फसाद है वो गोवा में करते हैं, लूटपाट यहाँ मचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल निंदनीय है। ये वहाँ की भाजपा की सरकार है और हमारे सरकार ने कड़ा विरोध किया है। हम पूरे देश में, सिर्फ गोवा में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश की जनता कहीं भी जाकर के रोजगार हासिल कर सकती है। और हमारी जनता पूरे देश का निर्माण में योगदान दे रही, चाहे पंजाब कहिए, चाहे गोवा कहिए, चाहे बम्बई कहिए, चाहे केरल का तिरुवनंतपुरम, पूरे देश में हमारे जो लाखों करोड़ से ज़्यादा मजदूर जाकर के रोजगार करके अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और देश की अर्थनीति में योगदान भी दे रहे हैं। और हमारी सरकार उनके पक्ष में खड़ी होगी, उनके सुरक्षा में रहेगा। और ये बिल्कुल भाजपाई साजिश है, इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के फुटपाथ के इन दुकानदारों की वो हालत हो गई है जैसे गंगा के किनारे बड़े बड़े जो टापू हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, रात को गंगा में समा जाते हैं। उसी तरीके से इन दुकानदारों को ये भी डर लगता है कि कब सरकार का बुलडोजर आएगा और इनके ऊपर चल जाएगा। लेकिन
कहीं भी इन दुकानदारों के लिए सरकार हो या निगम हो परमानेंट व्यवस्था की अभी तक कोशिश नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि महबूब आलम भी यहाँ बैठे हैं, तमाम जो फुटपाथ के दुकानदार हैं। शाम को महबूब आलम ने कहा कि हम डीएम से भी मिलेंगे, तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे। क्या कोई अस्थाई हल जो है निकल पाता है या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।